अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोस्टाइल का जो वेरिफिकेशन होती है, पाकिस्तान इसका मेंबर तकरीबन 9 मार्च 2023 में बन चुका था, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो अभी शुरू हुआ है। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हम पाकिस्तान भी जो पोस्टाइल का मेंबर बन चुका है। अभी अब वेरिफिकेशन इजी हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, ये कैसे की जाती है, ये क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है। जिसकी कंप्लीट डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। जिससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। जो पोस्टाइल वेरिफिकेशन होती है, जब आप किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे कि अभी सऊदी अरब में मैं रहता हूँ, यहाँ सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होती है। तो उसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, या आप वीज़ा अप्लाई करते हैं फैमिली के लिए तो जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, या उसके अलावा जो बच्चों के बे फार्म हैं, उन सबको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड करवाते हैं। तो लेकिन जब वीज़े के लिए कभी कभी ये है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड करवाने के बाद आपने उस एम्बेसी से करवाना पड़ता है। अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो यूएई के एम्बेसी से टेस्टेड करवाना पड़ेगा। अगर सऊदी में जा रहे हैं तो सऊदी एम्बेसी से, अगर आप यूके में जा रहे हैं तो यूके में, तो किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो उससे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है। तो यहाँ पर एक पोस्टाइल जो एक है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो भी उसका मेंबर बन चुका है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में आपको एक डिटेल बताऊँगा। यानी अगर आप सऊदी अरब में आना है या दुबई में या किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको हर जगह करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिग्री सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान में है, ये उनकी वेबसाइट खुली हुई नहीं, ये पोस्टाइल मूफा गवर्नमेंट पीके है, इस पे जाके आप इसकी सर्विस हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज इसकी आपको डिटेल बताऊंगा कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और ये किन किन कंट्री में शामिल है। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे अच्छी न्यूज़ हमारे ये जो सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ आकर सबसे पहले आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में टेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, यहाँ आकर आपने सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना होता है। तो उसके लिए आप वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री से करवा के आते हैं। तो अभी पाकिस्तान में ये पोस्टाइल शुरू हो चुका है, जैसा कि पहले इंडिया में या दूसरे कंट्री में था, तो वो करवा के और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसका करवाने का बहुत ही ईजी तरीका है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पर जाकर आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है ये पोस्टाइल मूफा गवर्नमेंट GOV PK। ये लिखने के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपने इस पे नहीं आना, इनकी ये वेबसाइट है पोस्टाइल मूफा GOV.PK। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान। यहाँ से इसकी अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें सर्विस क्या है। यानी कि पोस्टाइल ये है कि आपकी डिग्री डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अपॉइंटमेंट लेकर जमा करवा देनी है, वो इसको स्टैम्प करवा देगा। उसके बाद आपने किसी के पास नहीं जाना, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या दूसरा फैमिली के वीज़े के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ से होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट लेने के बारे में। तो जब इसकी मेन स्क्रीन पे आएंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अपने नाम लिखना, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और यहाँ पर डेट लिखनी है। डेट लेने के बाद यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना, सबमिट करवा देना। तो ये आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर फिर जाएंगे और ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो इस्लामाबाद का ऑफिस है वहाँ पर ये हो रही है। आप देख सकते हैं नीचे जाके इनका यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ इस्लामाबाद का। तो ये भी इस्लामाबाद में ये हो रही है, अभी जमा करवाना होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो नंबर 1 यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पर अगर आप जाएंगे सर्विस में तो इसके लिए लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से जो पोस्टाइल करवा सकते हैं, इसमें क्लिक कर सकता हूँ। तो जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस 500 रुपये होगी, यानी कि आपसे 500 रुपये लेंगे। ये अभी 21 मई 2024 से शुरू हो चुका है इस्लामाबाद में। अपॉइंटमेंट लेकर जाएँ। अपॉइंटमेंट थोड़ी मुश्किल मिलती है क्योंकि ये 10 दिन हो गए स्टार्ट हो गया और अभी वहाँ रश है। तो 500 रुपये फ़ीस है। जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल में ये हो जाता है कि आपकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है
निकाहनामा जो आप नादरा से लेते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन फिर से टेस्टेड करवाते हैं। तो ये अगर किसी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होता है कि एम्बेसी से भी करवाएं, तो एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो बे फार्म है, अनमैरिज सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है, ये जो पर्सनल सर्टिफिकेट होते हैं उनकी फ़ीस 500 है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी लीगल काम के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो इस तरह के लिए इसकी फ़ीस है 700, बाकियों की 500 है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जब आप वीज़ा लेके हम सऊदी अरब में आ जाते हैं, तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब में आने के बाद यहाँ पर अगर आपका टेक्नीशियन का वीज़ा है या आपका इंजीनियरिंग का वीज़ा है या बीटेक का है, तो सऊदी कौंसल में अपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो वो कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर आपने परमानेंट फैमिली वीज़ा अप्लाई करना, तो उसके लिए भी आपकी जो डिग्री और डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये पोस्टाइल अभी इस सऊदी अरब में भी एक्सेप्ट होता है। इसकी लिस्ट में कंट्री की सबकी दिखाऊंगा। यानी कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस 500 है, और यहाँ पर मैट्रिक का है, यूनिवर्सिटी का है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है, इसके स्कूल के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, सारे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अटेस्टेड करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें भी सारे आप देख सकते हैं। जो भी लिस्ट इसमें आपको चाहिए आप हिसाब से करवा सकते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर लिखा हुआ कौन सी लिस्ट है पोस्टल में जो करवाते हैं और उनकी फ़ीस क्या है। अगर सर्विस में जाते हैं तो यहाँ पर रहता है लिस्ट ऑफ कंट्री। यानी कि अगर आपने अब पोस्टाइल करवा लिया तो आपको किसी एम्बेसी से या किसी और जगह से करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं कि सब कंट्री की लिस्ट इसमें। अगर बहरीन आप जा रहे हैं तो पोस्ट आपका डॉक्यूमेंट्स आ, तो आपको ज़रूरत नहीं, बेल्जियम लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ एस पे जाता हूँ तो सऊदी अरब, ये देखिए सऊदी अरब भी इस लिस्ट में शामिल है पोस्टाइल। यानी कि पाकिस्तान में अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट या आपका DAE किया हुआ है या आपने BTech किया हुआ है या BS किया हुआ है, कोई भी डिग्री है या आपके मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो इस्लामाबाद में है अपॉइंटमेंट लेके एक दफ़ा पोस्टल करवा लें तो वो एप्लीकेबल होता है सब के लिए, जितने भी ये कंट्री है। किसी कंट्री में जा सकते हैं, कहीं भी आपको बेसिक स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे कंट्री की लिस्ट है कौन कौन से इसमें शामिल है। तकरीबन 105 प्लस जो है ना, 105 प्लस कंट्री जो हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक पोस्टल जो है। और इसके अलावा इसमें ये अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इसमें सर्विस में जाके अपॉइंटमेंट लेकर आप जाएँ तो ईजी रहेगा, और वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर SOP भी दिए हुए हैं कि यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना उससे पहले इसके SOP क्या है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो सबसे पहले आप देखिए टेक्निकल जो स्केल वाले हैं तो सर्टिफिकेट सबसे पहले आपने ये शुड भी लोकल टेक्निकल बोर्ड, यानी कि अगर पंजाब बोर्ड है या खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड है या इस्लामाबाद बोर्ड है, उससे पहले टेस्टेड करवाना, फिर वहाँ पर जाना, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। इस तरह की डिग्री है तो सबसे पहले हायर एजुकेशन से आपने इसको टेस्टेड करवानी है, फिर वहाँ पर जा सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, कहाँ से आपने पहले टेस्टेड करवाने हैं, उसके बाद फिर वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में लेना। तो ये SOP देख सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या कोई और डॉक्यूमेंट्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में पोस्टाइल करवाने से पहले कहाँ पर से स्टैंप लगवानी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ से पहले करवाना, फिर वहाँ पर सबमिट करवाना है। इसके अलावा जब आपको ये पोस्टाइल मिल जाएगा, स्टाम्प होती है बैक साइड पे, उसके ऊपर बार कोड होगा, उसको स्कैन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोड होगा। तो उसको अगर वेरीफाई करना आपने सही है या गलत है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ वेरीफाई पोस्टाइल का ऑप्शन है। तो ये इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने इस तरह का नंबर होगा, वो नंबर देना और डेट डालेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान मेंबर तो 23 मार्च 23 में बन चुका था, लेकिन 9 मार्च 23 में, लेकिन इसमें पोस्टल शुरू नहीं हुई थी। अभी 21 मई 2024 से इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है, और इनकी ये वेबसाइट भी है। आपको इसका लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे आप लिख सकते हैं पोस्टल मुफा gov.pk, तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगी इनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्विस में इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले कौन से SOP होने चाहिए, ये किन किन कंट्री के लिए एप्लीकेबल है वो भी मिल जाएगी, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हम करवा सकते हैं, अपोस्टाइल और प्रास, इस कितनी फ़ीस है, और ये अपॉइंटमेंट और यहाँ वेरिफिकेशन। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने स्टार्ट की हुई है। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे बाकी भी डिटेल मिल जाएगी। देखिए टेस्टेशन फॉर 105 प्लस कंट्रीज़ में ये चल रही है, और इसकी डिटेल भी सारी यहाँ से आपको मिलेगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल तो हो गया था 1 ईयर अगो, लेकिन अभी इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। इससे यह है कि आपको किसी भी एम्बेसी में आपका सर्टिफिकेट आप सऊदी एम्बेसी में जाकर करवाएंगे। अगर आपने यूएई में जाना तो थोड़े दिनों बाद यूएई में जाएंगे, तो किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पोस्टल अपने डॉक्यूमेंट्स करवा लें 1 टाइम, और उसके अलावा सारी ज़िंदगी आप किसी भी कंट्री किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कि नई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, स्पेशली जो लोग सर्टिफिकेट हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं और टेस्टेड करवाने की प्रॉब्लम रहती है, वो अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से जाके करवा सकते हैं और इंशाल्लाह वो एंजॉय करेंगे। और स्पेशली जब आप सऊदी अरब में आते हैं, ये चीज़ याद रखें, यहाँ सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में पहले ये एक्सेप्ट नहीं थी, अभी पाकिस्तान मेंबर मानने के बाद पोस्टल भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। तो वहाँ सऊदी अरब आने से पहले ये पोस्टल करवा के आएँ, ताकि आपको फ्यूचर में फैमिली वीज़ा परमानेंट लेना है या आपने यहाँ सऊदी काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।